अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को टी टाइम केक बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तैयार होगा। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है, ठीक है। तो एक बाउल में आप लोगों ने दे देने हैं 2 अदद अंडे। इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर देंगे अंडों को, ठीक है। आप लोग हैंड इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने अंडों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी, ठीक है। तमाम क्वांटिटी मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लोग उसी हिसाब से डालिएगा, ठीक है। 2 अंडे 1 कप चीनी। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप ऑयल, ठीक है। 1 कप आप लोगों ने कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही आप लोगों ने इसमें डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरह से इन 3 चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करते जाना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोगों को केक बनाने में कोई मसला नहीं होगा और पहली ही दफ़ा में आप लोगों का केक बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप के करीब वनीला एसेंस, ठीक है। इससे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और जो अंडे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग ये ना भी डालना चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर दें, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने तमाम चीज़ों को बीट करके बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब इस बीटर का काम ख़त्म हुआ और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने तकरीबन मैदा ले लेना है 1.5 कप के करीब, ठीक है। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया और क्लॉकवाइज आप लोगों ने इसको मिक्स करना है, ठीक है। जिस साइड पे आप लोग मिक्स करेंगे उसी साइड पे आप लोगों ने चम्मच को चलाना है। ये ना हो कि एक साइड पे मिक्स कर रहे हो फिर दूसरी साइड पे, ऐसे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ एक ही साइड पे क्लॉकवाइज। तो तमाम को मैंने मिक्स कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। दोबारा से मैंने आधा कप मज़ीद इसमें डाल दिया और इसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो मैंने मिक्स कर दिया। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर इसमें डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। उसके बाद आधा कप आप लोगों ने इसमें डाल देना है दूध, ठीक है। आधा कप मैंने इसमें दूध डाल दिया और अच्छी तरह से, और दूध आप लोगों का थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। नीम गर्म दूध होना चाहिए और अच्छी तरह से अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से, ठीक है। तो इसको अब हम लोग डाल देंगे जिसमें हम लोगों ने केक तैयार करना है, ठीक है। इसके मैंने नीचे तकरीबन ऑयल लगा दिया था और उसके अलावा मैदा लगा दिया था ताकि ये नीचे से ना जले, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों के पास बटर पेपर मौजूद हो तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने तरीका बताया इससे आप लोगों का केक नीचे से बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ठीक है। और जो टाइमिंग मैं बताऊँगी उसी टाइमिंग के मुताबिक अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होगा। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से ऐसे सेट कर लें, ठीक है। जैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर ले लेना है, इसमें स्टैंड को रख देना है और माशाल्लाह से ये हमारा हीट हो चुका है। अब हम इसमें रख देंगे जो हम लोगों ने केक का बैटर तैयार किया था वो आप लोगों ने इसमें रख देना है अच्छे तरीके से, ठीक है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसमें रख दिया है, आप लोगों ने इसमें रख देना है और आप लोगों ने जो है फ्लेम को फिर बाद में कम कर देना है, ठीक है। तो मैंने ढक्कन लगा दिया और फ्लेम को बिल्कुल मैंने कम कर दिया, आप लोग देख रहे होंगे। तो 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। 20 से 25 मिनट के बाद माशाल्लाह से केक हमारा नीचे से तो पक गया लेकिन ऊपर अभी तक कलर नहीं आया। तो 10 मिनट मैं मज़ीद इसको सेट करती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, छुरी पर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो आप लोगों ने ऐसे ही चेक कर देना है।
अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये देखें, नहीं बिल्कुल भी नहीं चला और ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ही हमारा केक तैयार हुआ है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है। ये देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सॉफ्ट जालेदार, ये देखें कितना ज़बरदस्त ही हमारा तैयार हुआ है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये टूट भी रहा है और बहुत ही अमेजिंग टी टाइम केक हमारा तैयार हो चुका है। एक बार आप लोग रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।